दोस्तों, विपरीत परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती है। समस्या तभी बनती है जब उन परिस्थितियों से हार मान लें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इसमें कोई शक नहीं है, देवताओं के गुरु बृहस्पति की आप पर पूर्ण रूप से कृपया बनी हुई है। गुरुदेव की कृपया मुश्किल दिखाई दे रहे हालातों से सरलता से बाहर ले आएगी। लक्ष्मी स्थान पर गुरुदेव के संचार से जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता का प्रवेश होगा। इस बचे हुए शेष वर्ष में एक बार गुरुदेव उच्च राशि पर भी संचार करेंगे। वह समय भी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ग्रहों के शुभ प्रभाव की हर कोई चर्चा करता है, अशुभ प्रभाव को अनदेखा कर देता है। इसलिए ज्योतिष की सच्चाई पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस वीडियो में शेष बचे हुए वर्ष रंग में भंग डालने वाले ग्रहों की बात करेंगे। वह ऐसे ग्रह हैं जो शुभ ग्रहों की शुभता को गुड़ गोबर कर सकते हैं। वह शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव एक बार फिर से जीवन में तूफान का एहसास करवा सकता है, इसलिए पहले से सावधान रहेंगे। इन ग्रहों की चाल को पहले से समझ जाएंगे तो वह अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। काफी हद तक उन हालातों से बच जाएंगे। तूफान आपको छुए बगैर पास से निकल जाएगा, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। रंग में भंग डालने वाले ग्रहों की इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर कर्मफल दाता शनि देव की चाल है। वैसे भी पिछले लंबे समय से शनि की चाल ने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां से नकारात्मक परिणाम देखने को ना मिले हो। वर्ष के बचे हुए शेष समय में कर्मफल दाता शनि देव की चाल क्या करेगी कमाल, या मचा देगी जीवन में बवाल, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बचे हुए शेष वर्ष का अधिकतर समय कर्मफल दाता शनि देव की वक्र चाल में व्यतीत हो जाएगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा, उल्टी चाल चलेगा। शनि सब ग्रहों में से धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि की एक राशि पर संचार अवधि 2.5 वर्ष है। चंद्रमा यहाँ 2.5 दिन में एक राशि पार कर जाता है, तो वहीं शनि एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगा देता है। इसलिए शनि की चाल जीवन को अधिक प्रभावित करती है। शनि देने पर आए तो उसके बराबर कोई धनदाता नहीं है, लेकिन लेने पर आए तो उसके बराबर भी खतरनाक कोई नहीं है। धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि की वक्री अवस्था में चाल और अधिक धीमी पड़ जाएगी। फिर शनि की अग्नि परीक्षा और अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। पनौती के अंतिम चरण में शनि आपकी राशि के दूसरे भाव पर संचार कर रहा है। यह भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। धन से संबंधित इस भाव को धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि धन भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। शनि की वक्र चाल धन की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। गुरुदेव की कृपया से धन आएगा तो धन स्थान पर बैठा वक्री शनि आपके खजाने पर सेंध लगाने का कार्य कर सकता है। इसलिए अपनी बचत को सुरक्षित रखें, धन का मैनेजमेंट करके चलें, नहीं तो एक हाथ से धन आएगा तो दूसरे हाथ से निकल भी सकता है। वक्री शनि धन को टिकने नहीं देगा। यह भाव धन के अलावा कुटुंब और वाणी से भी संबंधित है। इस भाव पर शनि की सीधी चाल भी वाणी में कटुता और क्रूरता का भाव पैदा करती है, लेकिन उल्टी चाल उसमें और अधिक वृद्धि कर देगी, आग में घी डालने जैसा कार्य करेगी। वाणी कैंची के समान चलेगी। वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन का प्रयोग घर वालों और बाहर वालों के साथ साथ मित्रों की नाराजगी का भी पात्र बना सकता है। वाणी की कड़वाहट से मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं।
इसलिए वाणी पर भी संयम बनाए रखें। वैसे शनि की उल्टी चाल संयम को तोड़ने का कार्य करेगी। ना चाहते हुए भी वाणी का दुरुपयोग कर सकते हैं। तोल मोल के बोले नहीं तो निश्चित ही वाणी के द्वारा पंगे देखने को मिलेंगे। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। दूसरे भाव पर वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे प्रथम भाव के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए शनि की वक्र चाल के दौरान विचारों में नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से सोच नकारात्मक हो सकती है। इसलिए विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाए रखें। अपने चेहरे, आंखों और दांतों का भी खास ध्यान रखें। चेहरे पर दाग, धब्बे और कील मुहांसे जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। वक्री अवस्था में शनि की चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। इन भावों से संबंधित भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। चतुर्थ भाव पर वक्र दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस अवधि में माता जी के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय करने जा रहे हैं तो जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। यह भाव मन से भी संबंधित है। मन स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि मन को विचलित करने का कार्य करेगी। घर परिवार में सुख शांति की कमी महसूस करेंगे। शनि के अष्टम भाव पर वक्र दृष्टि के फलस्वरूप ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे दोस्त, शनि के वक्री काल में वह विवाद ना छेड़ें, शांत रहने दें, नहीं तो विवाद अधिक गहरा सकते हैं, रंग में भंग डाल सकते हैं। एकादश भाव पर वक्र दृष्टि बड़े भाई बहन और मित्रों के साथ संबंध प्रभावित करेगी। उनसे बात करते समय वाणी का खास ध्यान रखें। सोच विचार कर वाणी का प्रयोग करें। व्यापारी दोस्त बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो वक्री काल के दौरान बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। दोस्तों, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति उत्तम है तो जरूरी नहीं शनि की वक्र चाल रंग में भंग डाले। अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ का साक्षी भी बन सकती है। घर परिवर्तन के योग बनेंगे। विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी शनि के वक्री काल के दौरान शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य कर जरूरतमंदों की सहायता करें। दूसरा ग्रह जो रंग में भंग डाल सकता है वह रहेगा मंगल। बचे हुए शेष वर्ष की तुलना में अब से लेकर 13 सितंबर तक मंगल की चाल मचा सकती है बवाल। इसलिए हनुमान जी को कर लें याद। अभी हाल में 7 जून को मंगल ने राशि परिवर्तन किया है। नीच राशि से मुक्त होकर सप्तम भाव में केतु के साथ युति योग बनाया है। 28 जुलाई तक मंगल सप्तम भाव पर केतु के साथ संचार करेगा तो 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक अष्टम भाव में प्रवेश कर शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ेगी जो काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। विस्फोटक जैसी स्थिति बन सकती है। 7 जून से पहले मंगल के क्रोध की अग्नि आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरस रही थी, लेकिन अब 28 जुलाई तक मंगल के क्रोध की अग्नि आपके दाम्पत्य जीवन, कार्य व्यापार, कार्यस्थल और घर परिवार पर बरस सकती है। सप्तम भाव पर मंगल और केतु का युति योग डबल मंगल का कार्य करेगा, क्योंकि गोचर में केतु के भी मंगल समान फल देखने को मिलते हैं। मंगल और केतु का युति योग समझे डबल मंगल अधिक हानिकारक रहेगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों से मन मुटाव देखने को मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसका व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव से मंगल की कर्म भाव, आपकी राशि और दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। मंगल की यह स्थिति निसंदेह जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगी, लेकिन ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी देखने को मिलेगा। क्रोध और उग्रता के वशीभूत होकर वाणी का दुरुपयोग करेंगे जो दूसरों की नाराजगी का पात्र बनाएगी। मुंह फट वाणी देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों से मन मुटाव होंगे।
अगर कुंडली का भी दंपत्य व पाप ग्रस्त है तो इस अवधि में अलगाव जैसी स्थिति पर पहुंच सकते हैं। 28 जुलाई तक तो केवल मंगल की शनि पर दृष्टि पड़ेगी, लेकिन 28 जुलाई के बाद शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को देखेंगे। शनि की भी मंगल पर दृष्टि पड़ेगी। यह स्थिति अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी, क्योंकि 28 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर मंगल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, चोरी, चोट और दुर्घटना का कारण बनता है। अब मंगल का शनि के साथ दृष्टि संबंध अधिक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपकी वाणी की कटुता और क्रूरता और अधिक बढ़ जाएगी। आर्थिक स्थिति और करियर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल और शनि का धन भाव पर प्रभाव धन की स्थिति को प्रभावित करेगा। मंगल दसम भाव कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए करियर के दृष्टिकोण से भी मंगल की यह स्थिति कुछ प्रतिकूल रहेगी। 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण कार्य करते समय दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। अपने महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूरा ना हो जाएं, किसी के आगे खुलासा ना करें, गुप्त रहने दें। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। बुरी संगति से भी दूर रहें। 13 सितंबर तक मंगल के क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। इससे बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस अवधि में रंग में भंग डालने वाला तीसरा ग्रह ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव है। आने वाले इन 6 माह की तुलना में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का समय सूर्य के दृष्टिकोण से शुभ नहीं रहेगा। इस समय सूर्यदेव अष्टम भाव पर संचार करेंगे। अब सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। पिता और पुत्र का दृष्टि संबंध अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। सूर्य के सहयोग में कमी महसूस करेंगे। मान सम्मान कारक सूर्य के सहयोग में कमी समाज में मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकती है। सरकारी कार्यों से बचे, नहीं तो दंड स्वरूप सरकारी जुर्माना हो सकता है। आंखों का खास ध्यान रखें। गुप्त शत्रुओं से भी सतर्क बने रहें। नौकरी पेशा दोस्त कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल में कोई कमी ना करे, तालमेल बनाए रखें, नहीं तो उनकी नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो इस अवधि में टाल दें, अधिक बेहतर रहेगा, नहीं तो रंग में भंग पड़ेगा। अन्य ग्रहों के खास कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। गुरुदेव की शुभता भाग्य का सहयोग प्रदान करेगी। गुरुदेव पूरा जोर लगा देंगे आपको सफलता और उन्नति प्रदान करने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।